नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट पेश योगी सरकार करेगी, जहां प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट पेश होगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो देखिए, 4 दिन तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है, जिसकी शुरुआत कल यानी कि 28 नवंबर से हो चुकी है। 1 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि अनुपूरक बजट भी पेश योगी सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसके साथ ही प्रश्नकाल के बाद में अनुपूरक बजट पेश होगा। विपक्ष की ओर से कई ऐसे सवाल किए जाएंगे। सत्ता पक्ष से तमाम जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब भी दिया जाएगा, विपक्ष की ओर से जो सवाल किए जाएंगे उसके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज जो विधानसभा सत्र की शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। कल 28 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर तमाम जो दिवंगत नेता थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके साथ ही जो सत्र था वो आज 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। तो आज 11 बजे से विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन शुरू होगा, जिसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और उसके साथ ही विपक्ष की ओर से महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल किए जाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष की ओर से इसके लिए क्या जवाब दिया जाता है। तो देखिए, बेहद ही खास ये शीतकालीन सत्र है, इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि अनुपूरक बजट के अलावा 6 अध्यादेश को विधेयक के तहत पास भी करवाया जाएगा, जिस पर सबसे पहले चर्चा होगी। उसके बाद 6 अध्यादेश को विधेयक के तहत पास करवाया जाएगा। देखिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। अगर हम बात करें तो आगरा लखनऊ को जोड़ने के लिए भी प्रावधान होगा। आगरा व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने का प्रावधान भी होगा। इसके साथ ही 4 लेन की 14 किलोमीटर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का प्रावधान होगा। साथ ही बजट में फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी होगी। 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 किलोमीटर की सड़कें बनेगी। साथ ही बजट में औद्योगिक गलियारों की स्थापना की प्रारंभिक राशि भी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ गए। अनूप, आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, ऐसे में अनुपूरक बजट आज योगी सरकार पेश करने वाली है। कौन कौन से विभाग है जिसको लेकर ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा? देखिए, बजट का जो आकार है बताया जा रहा है 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट हो सकता है। और जिस तरह से पिछला जो बजट था उससे भी ज्यादा का इस बार का जो अनुपूरक बजट है 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से योजनाएं हैं सरकार की, या धार्मिक स्थल को लेकर हो या तीर्थ स्थल को लेकर हो, या जो सड़कों का जाल है, खासतौर से जो एक्सप्रेसवे का जाल है उसको लिंक सबको जोड़ रहा है। जोड़ने का ही जो जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि जो 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट है उसमें तमाम विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। और सरकार जिस तरह से सरकार का प्रयास है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि चाहे वो सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, जल मार्ग हो या तीर्थ स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, सभी को तेजी से वहां पर विकास से जुड़े कार्य हो रहे हैं। और जो विकास के जुड़े कार्य हैं उन कार्यों को कैसे समय पे पूरा किया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है कि जल्द से जल्द विकास से जुड़े जो कार्य हैं उनको बजट के जरिए, जो बजट का भारी आकार है उसके जरिए वो पूरा किया जा सके, ताकि उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में जाकर वो मैसेज देंगे कि 2024 के चुनाव से पहले की उत्तर प्रदेश सरकार या यूपी की डबल इंजन सरकार ने क्या क्या किया है। हालांकि आज अनुपूरक बजट जो बताया जा रहा है कि 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, उसको आज रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा 6 विधेयक को भी पास कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि विपक्ष का जिस तरह से पहले दिन यानी 28 तारीख को समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से हंगामा शोर शराबा किया था, क्योंकि सदन में शोक की लहर थी। पूर्व मंत्री और जो विधायक थे आशुतोष टंडन समेत 9 सदस्य दिवंगत थे, उन पर चर्चा की जा रही थी। चूंकि आशुतोष टंडन काफी वरिष्ठ मंत्री थे और
सदन में उनका काफी समय तक उन्होंने समय बिताया भी। ऐसे में उन पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने काले कपड़े में आकर विरोध प्रदर्शन किया। तो इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हों, उन्होंने समाजवादी के इस आचरण को निंदनीय किया था। और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जिस तरह से शोक के दौरान आचरण दिखाया है वो काफी निंदनीय है और इसका जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज अनुपूरक बजट भले ही पटल पर रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल ही साफ कर दिया था कि जिस तरह से नई नियमावली हो या फिर जातीय जनगणना हो या फिर किसान हो, बेरोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन था, जिस तरह से कल भी समाजवादी पार्टी ने हालांकि उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का आज का जो प्रदर्शन है वो माना जा रहा है काफी शोर शराबा और हंगामा हो सकता है, काफी प्रदर्शन हो सकता है, हंगामा हो सकता है, क्योंकि नई नियमावली के तहत मोबाइल पोस्टर, बैनर, तमाम तरह के जो प्रतिबंध लगा दिए गए, इसका भी समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार विरोध कर रहे हैं कि जब किसी भी तरीके से, क्योंकि कल भी जो समाजवादी की पार्टी के विधायक थे भदोही के जाहिद बेग, उन्होंने नई नियमावली के तहत तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी वो कपड़े पे पोस्टर लगा के आए थे। उसमें साफ लिखा था सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसमें स्लोगन लिखे हुए थे। और माना जा रहा है कि आज भी शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, तो आज भी समाजवादी पार्टी का पूरा बजट जब पेश रखा जाएगा तो उस दौरान हंगामा कर सकते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो जातीय जनगणना हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो या फिर किसान नौजवान से जुड़े मुद्दे हों। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सपा किस प्रकार से जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, पहले स्पष्ट कर चुकी है कि बेरोजगारी, चाहे किसानों की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, तो ये मुद्दे लगातार हावी होते नजर आएंगे। लेकिन अनूप, अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की ओर से जो तमाम विधायक और कैबिनेट मंत्री, उन्होंने किस प्रकार की तैयारी की है? क्योंकि सपा ने पहले स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि सदन में वो उठाने वाले हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, सत्ता पक्ष ने कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से पहले ही साफ कर दिया था, मीडिया से बातचीत में कहा कि सार्थक माहौल में, अगर विपक्ष सार्थक माहौल में, स्वस्थ माहौल में अगर चर्चा करता है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। और सरकार की तरफ से भी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में बैठक कर ली थी। बैठक में अपने सभी सदस्यों को सदन में तैयार होकर आने के लिए कहा था, यानी कि सदन में जो भी विपक्ष के सदस्य अगर जो सरकार से, सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी सरकार तैयार है। और यही कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, और सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा था कि अगर सार्थक माहौल में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सरकार प्रश्न का सवाल देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं और विपक्ष, इसी वजह से विपक्ष शोर शराबा करता है, वो चर्चा करने से, सदन में चर्चा करने से बच रहा है, क्योंकि सरकार का, मैंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। हालांकि विपक्ष जिस तरह से दावे कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार, अपराध से हो या कानून व्यवस्था से हो या किसान से जुड़ा युवा हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार, बशर्ते सार्थक माहौल, स्वस्थ माहौल में सवाल पूछे जाए विपक्ष के द्वारा और सरकार उन सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, और देख लिया जाए तो लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाला है। इससे स्पष्ट होता है अनूप कि राज्य सरकार और उसके साथ ही विपक्ष कितना हावी होता नजर आ सकता है शीतकालीन सत्र में। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, सुबह 11 बजे से इसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर मौजूद है, वो किस प्रकार के सवाल उठाती है और राज्य सरकार यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से किस प्रकार का जवाब यहां पर दिया जाता है, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। और इसके साथ ही आज राज्य सरकार की ओर से, योगी सरकार की ओर से बजट भी पेश किया जाएगा, अनुपूरक बजट लाया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कौन से वो विभाग है और कौन कौन से वो विषय है जिसको लेकर आज फिर से यहां सदन में हंगामा होने के आसार नजर आने वाले हैं।